हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इस घटना चक्र की सीरीज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी, जो कि इसमें रहेगा लोकसभा। लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ में। और भी सारे सब्जेक्ट पे वीडियो बनाए जा रहे हैं जो कि सामने लगाया गया है। पॉलिटी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस, हिस्ट्री। आप लोग अगर नहीं देख रहे हैं तो इसको जाकर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। घटना चक्र सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिखाता है, कौन से पैटर्न में क्वेश्चन आता है। तो आप लोग अगर एग्जाम इसको निकालना चाहते हैं तो इसको जरूर देखिए, इसी से बेस मजबूत होगा। तो चलिए फिर हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो यह चैप्टर है संसद, यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा। इसमें संसद में कई होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा। तो चलिए इसके नोट्स देखते हैं। संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य संसद द्वारा किया जाता है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा राज्यों से 530 से अनधिक और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 से अधिक प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बनेगी। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो अनुच्छेद 331 के तहत उसके द्वारा लोकसभा में उस समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था थी। इस संबंध में संविधान 104वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित व्यवस्था को अनुच्छेद 334 के तहत निर्धारित तिथि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। इस प्रकार आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में 2 सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था अब निष्प्रभावी हो गई है। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, जबकि प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन 2001 की जनगणना 27वां 87 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से पर आधारित है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारण वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक यथावत रहेगा। अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक की होगी। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में होने पर संसदीय विधि द्वारा संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से किया जाता है। अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 94 ग अनुच्छेद ये इसमें था। अनुच्छेद 96 के तहत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे तथा अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर प्रथमतः मत देने का तो हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष अन्य विषयों पर प्रथमतः मत नहीं देते तथा वे अपने निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब तक करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर अर्थात टाई हो जाते हैं। अनुच्छेद 101 लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। फिर आता है प्रोटेम स्पीकर। आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं ये प्रोटेम स्पीकर। नवनिर्वाचित सदस्य सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के समानांतर सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है।
अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार लोकसभा की कम से कम 6 वर्ष 2 बार में सत्र बुलाए जाने आवश्यक है, मतलब एक साल में 2 बार, कम से कम 2 बार तो होना ही चाहिए। अब है 100 के 3 में, लोकसभा या राज्यसभा का कोरम यानी गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि 80 भेजता है। इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र आता है 48 से, पश्चिम बंगाल 42 का स्थान है। वर्तमान में 6 जनवरी 2022 से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशी हेतु चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए, कुछ राज्यों संघी में 75 लाख रुपए तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 40 लाख रुपए और कुछ राज्य संघीय राज्य क्षेत्रों में 28 लाख रुपए निर्धारित की गई है। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 का हुआ था। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने तथा 27 फरवरी 1956 तक अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एम अनंतशयनम अयंगर लोकसभा अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बने थे, जो कि द्वितीय लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे। वर्ष 1954 में जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी 2019 से 2014 थी। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। तो इस प्रकार ये नोट्स समाप्त होते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो यह है 25 वर्ष। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो यह है 25 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का होना चाहिए? तो ये 25 वर्ष है। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं बताना है इसमें। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, सही है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये सही है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और निमंत्रण में तैयार किया जाता है, तो ये गलत है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृत्ति बंद कराते हैं, तो ये सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी से होगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, तो यह होता है भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन सी से होगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो यह होती है जनसंख्या के आधार पर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों के राज्यों के मध्य आवंटन, तो यह होता है 1971 जनगणना के आधार पर। नेक्स्ट है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो यह होता है 1971 पे। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह है 2031 तक। नेक्स्ट है, 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है, तो यह है 2026। अगला है, भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो यह है, इनमें से कोई नहीं है। इसमें 553 क्या कहा गया है? 552। अगला है, निम्न संवैधानिक संशोधन में कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो यह है 7वां और 31वां। अगला है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी? तो यह है 31वां संशोधन, 31। कब हुआ था? 1973 में। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है 550। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है?
तो वह है 543। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो यह है 20। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे? तो यह है 530। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें स्थान आरक्षित की गई हैं? तो यह है 20। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो यह है 330, अनुच्छेद 330 है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो यह केरल तथा तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। अगला है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो यह 84। यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। तो देखिए इसमें देखते हैं, इसमें अनुच्छेद 330(2) के अधीन किसी राज्य, संघ या राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित स्थानों की कुल संख्या से वही होगा जो उस राज्य का संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की या उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित है जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या है से है। उदाहरणतः उस वर्ष 1996 में पश्चिम बंगाल एवं तत्कालीन आंध्र प्रदेश के लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 थी, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें क्रमशः 8 और 6 थी। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान क्रमशः 10 और 7 थे। वर्तमान में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान क्रमशः 4 और 3 है। तदनुसार अब 42 लोकसभा सीटों वाला एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है, जहां अनुसूचित जातियों के लिए 10 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 लोकसभा सीटें आरक्षित हैं। तो इस पर देखिए, इसमें क्वेश्चन 2014 के तक का है, तो इसमें हम लोग कर सकते हैं कि इसमें 14 हो सकता है। तो नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो यह है मध्य प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो यह है मध्य प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने के लिए शक्ति किसके पास? तो राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। अगला है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय, देखिए ये अब हट गया है। अगला देखते हैं, वही सेम क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो आंग्ल भारतीय का था, अब हटा दिया गया है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? तो यह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला है, लोकसभा के उसके कार्यकाल की समाप्ति पूर्व, तो यह राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद सलाह पर होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आह्वान कर सकता है। सही है। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है, तो ये गलत है। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद तक चलना आवश्यक हो, तो ये सही है, यानी 1 और 3 सही है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो ये क्या? उपर्युक्त सभी, यानी कि स्थगन, विघटन और सत्रावसान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो यह है राष्ट्रपति। लोकसभा का कार्यकाल, तो यह होता है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो यह है वर्ष में 2 बार। लोकसभा का कोरम, कुल सदस्य संख्या कितना होता है? तो यह होता है 1/10वां भाग। फिर है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? सदनों, तो पहला है ऑप्शन, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, कुल संख्या 10वां भाग, तो ये 10वां भाग हुआ, तो ऑप्शन बी हो जाता है 10वां भाग। फिर है, लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति की संख्या होती है, तो यह होता है 1/10 भाग। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो यह भेजता है उत्तर प्रदेश, बड़ा सबसे राज्य इसलिए। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो यह उत्तर प्रदेश में है।
जनसंख्या ज़्यादा इसलिए। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? तो देखिए ये इसमें था उत्तर प्रदेश था और फिर महाराष्ट्र, तो ये हट गया है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश है और फिर महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक तो महाराष्ट्र होता है। लोकसभा कितने स्थान राजस्थान में निर्धारित है? तो ये है 25। इसको याद करना जरूरी होता है, बार बार पूछता है। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो देखिए ये बिहार के स्थान पर, अब बिहार में कितने हैं? तो बिहार में यहाँ पे दिया होगा गुजरात है, गुजरात मध्य प्रदेश है। बिहार के बारे में इसमें नहीं दिया है, सोल्यूशन में भी इसको स्टार लगाया हुआ है। तो इसमें गुजरात और प्लस असम मिलाकर 40 है, सब 40-40 ही तो हैं। तो आप लोग इसको बताइएगा कि कौन सा होता है। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? तो पंजाब तथा असम, गुजरात तथा राजस्थान और मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। क्या क्वेश्चन पूछा है? निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म में लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? तो देखिए अब यहाँ पर दिया पंजाब है, असम है, गुजरात है। तो एक एक देखते हैं, पंजाब और असम। पंजाब में 13 है, असम में 14 है, नहीं होगा। गुजरात और राजस्थान, तो गुजरात और राजस्थान, गुजरात 25 और 26 का है। और फिर अगला आता है मध्य प्रदेश तमिलनाडु है, तो मध्य प्रदेश 29 है, तमिलनाडु 39 है। और फिर आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश 25 है, पश्चिम बंगाल 42 है। इस तरह कोई नहीं मिल रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में ये है 46 नंबर, निम्न युग्मों पर कौन सा युग्म सही नहीं है? आंध्र प्रदेश 42, असम 13, पंजाब 13, पश्चिम बंगाल 42। देखिए इसका सब में सुमेलित हो रहा है, इसलिए इसको स्टार लगा दिया है। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित किया गया है, तो देखिए आंध्र प्रदेश है, इसमें हो जाएगा 3rd, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा आपका, तो आंध्र प्रदेश को हम लोग लगाएंगे इसमें 48 हो जाएगा, यह महाराष्ट्र में हो जाता है। और फिर ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा 11 हो जाएगा। सॉरी इसमें कुछ गलत हो गया है, इसको इरेज करते हैं, फिर से लगाते हैं। सही था। 48 हो जाएंगे, इसमें महाराष्ट्र में हो जाएंगे। और बी नंबर पे है तो ये हो जाएंगे चौथा यानी छत्तीसगढ़। और उसके बाद सी नंबर पे है पहला, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा 25 में। और 42 है तो 42 तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। और 39 तो अब कई बचा, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा के केवल एक सीट है? तो यह है चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में एक एक है। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो यह है त्रिपुरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा या का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो यह है लद्दाख। फिर है डिलिमिटेशन के बाद यूपी निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। तो इसमें बताना था क्वेश्चन के अनुसार उन्नाव, और आपके समय में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद था। तो इस समय 2007 में से हिसाब से उन्नाव रहेगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम संख्या क्या है? तो ये तो अभी इसमें 95 लाख कर दिया गया है, और पिछले समय इस 2011 के अनुसार 70 लाख रहा होगा। देखिए 95 लाख। फिर है, लोकसभा चुनाव के मामले में देखिए वही क्वेश्चन है, सेम है कि वर्ग उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि, अच्छा इसमें जमानत राशि दिया गया है। तो देखिए इसमें इसलिए स्टार लगाया गया है ताकि अब ये बढ़ गया है। IAS 2000 का 2022-2002 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें है, लोकसभा चुनाव सामान्य वर्ग के लिए 25,000 रुपए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 12,500 है, विधानसभा चुनाव सामान्य वर्ग के लिए 10,000 और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5,000। तो इस प्रकार इसमें इसीलिए सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त नहीं हो पाता है? तो ये उसमें से कोई नहीं है, क्योंकि इसको 1/6 भाग चाहिए होता है। 1/6 भाग नहीं मिलेगा तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो यह हुआ था 1952 में। फिर है
क्वेश्चन, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो यह है 5वीं लोकसभा, इंदिरा गांधी के समय का। 9वीं लोकसभा कब भंग की गई थी? तो यह मार्च 1991 में। फिर है, भारत में 12वीं लोकसभा के निर्वाचन के लिए हुए जून में निर्वाचन हुए, तो यह हुआ था फरवरी 1998 में। फिर अगला क्वेश्चन आता है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो यह प्रधानमंत्री होते हैं। फिर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सही बताना है। लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान में कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य। 50% नहीं, 35% पा गए तो राष्ट्रपति लोग प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं। भारत के संविधान में अतिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले पद वाले दल को दिया जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। ये भी गलत है, तो ऑप्शन हो जाता है डी। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष है, तो यह होता है चयनित किया जाता है। फिर अगला है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो यह होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। फिर है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो यह लेता है स्पीकर। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो ये स्पीकर। फिर है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। फिर है, लोकसभा का अध्यक्ष कैसे हटाया जा सकता है? तो यह है लोकसभा के सभी सदस्यों को बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। फिर है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व से पद से हटाया जा सकता है, तो यह है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है? तो वही सेम क्वेश्चन है, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। फिर है, स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों के विचार में से कौन सा सही है? तो इसमें कौन सही बताना है? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारण करता है, गलत है। यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा, तो ये गलत है। फिर है, यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा, यह भी गलत है। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित कर सकता है, तो यह सही है। 1993 का क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है, गलत है। तो देखिए ऑप्शन 1 गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यानी सिर्फ 3 सही रहेगा। तो इस प्रकार यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे देता है, ये सही है। फिर है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है तो वह शपथ दिलाता है, कहाँ है? सदस्यों को शपथ दिलाना, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो वरिष्ठतम नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, तो ये करते हैं जब वोट बराबर होने के नाते टाई कर देते हैं। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग वो करेगा? तो यह है अनुच्छेद 100। फिर है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे मावलंकर। भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो यह जीबी मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो यह है मीरा कुमार, 2009 से 2014 तक थी। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान में देखिए इसमें ओम बिरला जी हैं और उपाध्यक्ष पद रिक्त में है। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह तो यह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो यह थे पीए संगमा। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो यह होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देख रेख में कार्य करता है? तो यह होता है लोकसभा अध्यक्ष। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% से कम है। फिर अधिकतम महिला सदस्य राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं और राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं। अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई हैं। तो देखिए इसमें 15वें बताया था, देखिए इसमें गलत है, इसे पढ़ते हैं इस पर लिसन। मई 2019 में निर्वाचित सदस्य 17वीं लोकसभा में कुल महिला सदस्यों की भागीदारी 14% रही। वर्तमान में 21 फरवरी 2022 की स्थिति के अनुसार लोकसभा में कुल 81 महिला सदस्य है। कांग्रेस पार्टी यानी आईएनसी से, 7 भारतीय जनता पार्टी से
42 त्रिपुरा यानी टीएमसी से, 9 महिला सदस्य, अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल से प्रत्येक 11 निर्वाचित है। राजस्थान से 3 महिला सदस्य हैं, जिसमें इस प्रश्नकाल के हिसाब से तीसरा सही है, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लोकसभा में विपक्ष से सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। दूसरा है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। तीसरा है, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही होता है, सिर्फ दूसरा सही है और पहला और तीसरा गलत है। तो चलिए आज हम लोग इतना देखेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे राज्यसभा के बारे में। तो हम लोग इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को यह सेशन कैसा लगा, और अगर आप लोग को इस सेशन से थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो। और पढ़ते रहिए घटना चक्र सीरीज, और भी इसमें टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है जो कि आरओ का है, यूपीएससी का है, और भी इसमें मैगजीन वगैरह पढ़ाया जाता है जो कि हर मंथली है, विजन का है, दृष्टि आईएएस का है। तो आप लोग अगर देखना चाहें तो प्ले लिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।